हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और पूरी ऊर्जा से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज जो है क्लास 11th में हम लोग आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल मैं बताऊंगा। इसके पहले जो है मैं बता चुका हूं आप लोगों की कि त्रुटि क्या होता है, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होता है और त्रुटियों का संयोजन हम कैसे करते हैं। अगर आप में से किसी ने हमारा वीडियो नहीं देखा है इसके पहले वाला, तो आप हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ फिजिक्स बाय अविनाश सर उस पर जाकर के जरूर देख लें, ताकि जो है आगे का सारा वीडियो आप लोगों को समझ में आए। और इसके साथ ही साथ जो है दाहिने साइड पे देखेंगे आप सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसे जरूर दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करें ताकि सबको लाभ मिल सके। तो आइए आज जो है प्रतिशत त्रुटि पे आधारित मैं कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को बताऊंगा जो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होगा। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाएंगे तो 100% मेरी सारी बात समझ में आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि किसी प्रयोग में अज्ञात राशि y का मान प्राप्त करने के लिए 3 मापें a, b तथा c ली जाती हैं तथा इनसे निम्न सूत्र द्वारा y का मान प्राप्त किया जाता है। y बराबर a³ b/c²। तो पूछ रहा y के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि आप बता दें क्या होगा। ठीक है, तो आप देखिए जरा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में कि कोई लड़का है, कोई विद्यार्थी है कि जो कोई प्रयोग कर रहा है और उसमें एक अज्ञात राशि y का मान वो निकालना चाहता है। तो अज्ञात राशि y का मान निकालने के लिए वह अपने प्रेक्षण में 3 मान निकाला है, a, b तथा c 3 मान निकाला है वो। और इनसे वो इन 3 मानों से वो कौन सा फार्मूला लगा रहा है y का मान निकालने के लिए। तो y बराबर a³ b/c² ये फार्मूला लगा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि y के मान में अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि कितनी आएगी। तो मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जो वो माप कर रहा है a में भी त्रुटि आई होगी, b में भी त्रुटि आई होगी और c में भी त्रुटि होगी। ठीक है, तो अब जो है इन तीनों त्रुटियों को मिलाकर के y का त्रुटि क्या होगा निर्धारित होगा, क्योंकि फार्मूला जो है फार्मूले में जो ही हम रखेंगे तो ये चीजें जो हमें करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए जो है क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस फार्मूले को यहाँ लाएंगे, लिखेंगे। और इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, y बराबर देखिए a³ b और c² को ऊपर ले जाएंगे। तो c² को जो है ऊपर ले जाएंगे तो c का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, c का पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो दोनों पक्षों का जब लॉग लेंगे तो लिखेंगे log y बराबर, अब देखिए ये log a³ और इनटू जब होता है तो लॉगरिथम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर log m इंटू n हो तो इसको लिखते हैं log m प्लस log n लिखते हैं। तो यही फार्मूला यहां भी अप्लाई करें, ये a इंटू b इंटू c है, भले ही पावर लगा हुआ है। और एक चीज और पढ़ा होगा लॉगरिथम में कि log m टू द पावर अगर n हो तो ये पावर आगे आ जाता है, यानी कि n log क्या हो जाता है m हो जाता है। तो अब यहाँ पे भी इसका भी यूज है, इसका भी यूज है। तो देखिए सब मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएगा log b और प्लस log b प्लस log क्या हो जाएगा c का पावर -2। अब जरा दूसरा फार्मूला लगाइए कि log ये कैपिटल Y है, log कैपिटल Y बराबर ये देखिए ये m का पावर n है तो n आगे आ गया तो 3 आगे आ जाएगा। तो 3 log क्या लिखेंगे आप a लिखेंगे प्लस log b, इसमें तो कोई भी संशोधन नहीं है और इसमें ये भी पावर आगे आएगा तो प्लस है और ये माइनस तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2 log c हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या करते हैं कि इसका आंशिक अवकलन करते हैं। आंशिक अवकलन करने पर तो आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा y/y इज इक्वल टू 3 इंटू लॉग a का क्या हो जाएगा डेल्टा a/a प्लस डेल्टा b/b माइनस डेल्टा 2 इंटू 2
इंटू डेल्टा सी अपान सी। अब ये डेल्टा वाई क्या है और डेल्टा ए क्या है, डेल्टा बी क्या है, डेल्टा सी क्या है, तो यहां लिखेंगे कि जहां डेल्टा वाई बराबर वाई के मान में त्रुटि डेल्टा ए बराबर ए के मान में त्रुटि, ऐसे ही बी और सी के मान में त्रुटि है ये, ठीक है। अब जो है, अब जरा देखिए यहां से ये भी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि जब हम लोगों से पूछा जा रहा है अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी। अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि क्या होगी, तो अधिकतम भिन्नात्मक के केस में मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि माइनस नहीं रहता है, बल्कि क्या सब के सब क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। माइनस में हम अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि नहीं निकाल सकते, तो यहाँ माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आइए जो है इसको लिखते हैं, अतः अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी भाई, तो डेल्टा वाई अपान वाई, और कैसे लिखते हैं आप, नोटेशन में बताया था, ये मैक्स लगाते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ये जो है 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, ये तो भाई ठीक है प्लस के साथ ही है, लेकिन यहां पर देखेंगे अब माइनस है, तो इस माइनस को हम क्या कर देंगे भाई, बदल देंगे, किसमें, प्लस में। तो हमेशा किसमें लिखते हैं, अधिकतम त्रुटि को प्लस में, तो +2 डेल्टा सी अपान क्या हो जाएगा, सी। अभी भी ये आंसर नहीं हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बता दें, तो प्रतिशत मतलब होता है 100, बताया गया था कि इसमें 100 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो अब अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि अब कितनी होगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है भाई, कुछ नहीं, यही सिर्फ लिखना है डेल्टा वाई अपान वाई, और ये मैक्स तो रहेगा ही, और क्या करना है भाई, इसमें 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है क्या, 100 से गुणा कर दिया। अब इधर भी तो गुणा करना पड़ेगा, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू क्या, 100 प्लस डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा सी अपान सी इंटू क्या लिखेंगे, 100। तो ये जो है आपका निकल के आ गया जो आपसे पूछा जा रहा था। तो बिल्कुल आसान है, सबसे पहले हम फार्मूले को लाएंगे और फार्मूले को जो है इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद दोनों पक्षों का लाभ ले लेंगे। लाभ लेने के बाद से हम क्या करते हैं, आंशिक अवकलन कर देते हैं। आंशिक अवकलन करने के बाद से कहीं भी अगर माइनस में है तो हम माइनस वैल्यू नहीं लेते, घटा नहीं सकते अधिकतम के लिए, तो हम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं। और आप भिन्नात्मक में जानते हैं कि जो है अधिकतम भिन्नात्मक में हम क्या करते हैं, मैक्स लगाते हैं। जब प्रतिशत की बात आती है तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अब जो है इस तरह से जो आपका आंसर है वो तो आ गया निकल के कि कितना होगा। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि आंकिक मान दिया हो, अब आइए मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो प्रयोग में निकाला गया वो मान लेते हैं ए, बी और सी की वैल्यू क्रमशः ये है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के देखते हैं। ए की वैल्यू मान लेते हैं 2.725 है, बी की वैल्यू 2.0 है। वास्तव में मैं एक चीज बता दूं कि जो नंबर सिस्टम में जो नंबर लिखने का तरीका होता है तो वो 1 नहीं होता है, 1.0 होता है। 2 लिखने का तरीका 2 पॉइंट का होता है, 0 होता है। और 3 लिखने का तरीका क्या होता है, 3.0 होता है। इस तरह से लिखा जाता है, ये परफेक्ट है, ठीक है। यानी कि 0.0 जरूर लगाते हैं। जैसे जो है पासबुक जब एंट्री कराया जाता है खाते का बैंक में, तो देखिएगा आप लोग कि जो है जहां पैसा होता है तो पैसे के जस्ट बाद 0 लिखा रहता है पॉइंट लगा करके। तो बी की वैल्यू इतनी है, सी की वैल्यू इतनी है। तो अब जो है इसमें एरर देखा जाए कि कितना होगा। ए में त्रुटि कितने की हो सकती है, तो देखिए त्रुटि कितने स्थान तक इसको मेजर किया गया, 3 स्थान तक। तो त्रुटि अगर मान ले कि डेल्टा ए है तो डेल्टा ए बराबर क्या होगा, यहां दशमलव है तो यहाँ 2 की जगह पे यानी कि
दशमलव के पहले हम क्या लगाएंगे 0 और पॉइंट के पास पॉइंट लगाएंगे और जितना अंक होगा उसमें से एक को छोड़ करके लास्ट वाले पर क्या लिख देंगे 1 और बाकी उसके पहले जितने नंबर हैं उनको वहां क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से त्रुटि कितने की हो सकती है 0.001 की त्रुटि इसमें हो सकती है। अब इसमें जरा कैलकुलेट करके देखिए इसमें कितने की त्रुटि हो सकती है, डेल्टा बी मान लें त्रुटि को। तो ये देखिए पॉइंट इसके पहले जो है हम क्या लगाएंगे 0 पॉइंट और इसके बाद कितना है 1 ही है ना, तो 0 तो लगाने की जरूरत नहीं है तो 1 लगा देंगे। ठीक है, अब जो है इसमें देखा जाए तो डेल्टा सी इज इक्वल टू अब देखिए 0 पॉइंट लिखेंगे 0.1234 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 3 0 तो लगा देंगे, लास्ट वाले को क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो ये त्रुटि हो गया। ठीक है, अब आइए आपसे मान लीजिए कि पूछ दिया जाए अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि आप बता दें, तो ये फार्मूला आप लगाएंगे यहां से। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल्टा वाई अपॉन वाई और मैक्स यानी कि अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि तो 3 आप देख सकते हैं 3 इंटू डेल्टा ए की जगह पे क्या लिखेंगे ये लिखेंगे तो 0.001 अपॉन ए की जगह पे ये वैल्यू आप पुट करेंगे 2.725 प्लस डेल्टा बी, देखिए डेल्टा बी तो डेल्टा बी की जगह पे क्या लिखेंगे भाई 0.1 तो 0.1 अपॉन बी की जगह पे क्या लिखेंगे तो ये वैल्यू लिख देंगे 2.0 प्लस 2 इंटू डेल्टा सी की जगह पे क्या लिखेंगे तो डेल्टा सी की जगह पे ये लिखेंगे आप 0.0001 अपॉन सी की जगह पे क्या लिखेंगे तो ये लिखेंगे आप। ठीक है, 0.0372। ठीक है, अब इसको आप जब कैलकुलेट कर लेंगे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी भाई, इसको कैलकुलेट करना आप लोग जानते हैं कि कैसे ये क्या होगा कैलकुलेट होगा। तो कैलकुलेट आप जब करेंगे तो देखिए 1 2 3 तो ये दशमलव क्या हो गया खत्म हो गया और 3 से 1 में गुणा होगा तो 3 होगा और बटा ये दशमलव खत्म हो गया तो 2725 हो जाएगा प्लस यहां से दशमलव खत्म कर देंगे आप तो 1 बटा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा प्लस यहां से आप दशमलव खत्म करेंगे तो 1 और 2 से गुणा होगा तो 2 बटा ये नीचे से 1 2 3 4 1 2 3 4 तो दशमलव खत्म हो गया तो 3 7 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आप लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, ये आंशिक मान को क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे एलसीएम निकाल के, आप लोगों को अच्छे से आता है सॉल्व करना तो वो वैल्यू निकल के आ जाएगी कि ये टोटल वैल्यू कितनी होगी। अब उसके बाद से मान लीजिए कि इसमें आपसे कहा जा रहा है कि अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि बता दीजिए, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो 100 यानी कि हम क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर देंगे सब में, तो 100 से जब आप इसमें गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा। अब अतः अधिकतम भिन्नात्मक प्रतिशत त्रुटि आप निकाल दीजिए यहीं से, तो क्या हो जाएगा भाई डेल्टा वाई अपॉन वाई और मैक्स इंटू क्या 100 इज इक्वल टू इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 5 गुणे 100, सब में 100 से गुणा करना पड़ता है, देख लीजिए यहाँ पे गुणा किया गया सब में, तो 100 से गुणा कर देंगे प्लस 1/20 गुणा 100 प्लस 2/372 गुणा क्या 100। तो ये आप लोग अगर कैलकुलेट कर लेंगे इसकी वैल्यू को तो क्या निकल के आ जाएगी भाई कि कितना प्रतिशत त्रुटि हुआ जो है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो लगभग अगर मैं इसकी वैल्यू बता दूं आप लोगों को तो 5.64% आएगा, यानी इसकी वैल्यू अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो संभवतः इतना परसेंट आना चाहिए। परसेंटेज जरूर आप लोग लास्ट में लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत त्रुटि आप निकाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो है और भी न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए आप लोगों का होमवर्क यही है कि इसे फिर एक बार से रिवाइज करें, एक बार प्रैक्टिस करें अपने मन से जो है, और जहां न समझ में आए वहां वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे देख लें। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।